बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना। क्या हाल है सबका। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कैरमल कस्टर्ड पुडिंग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ जो कि इजीली आपके किचन में अवेलेबल हैं और बग़ैर किसी ओवन के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे। बग़ैर पानी के इसको मेल्ट करेंगे ताकि ये कैरमलाइज़ हो जाए। जी व्यूअर्स, चीनी हमारी कैरमलाइज़ हो चुकी हुई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको गरम गरम ही मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें, मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ट्रांसफ़र करके आपने चारों तरफ से अच्छी तरह इसको फैला देना है। जी व्यूअर्स, मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए हैं और इसके साइडों से किनारे काट लेंगे। चारों तरफ से हमने काटना है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें, इसी तरह आपने कट करना है क्योंकि इसको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के फाइनली चॉप कर लेंगे। ब्रेड हमारी फाइनली चॉप हो चुकी हुई है। ये देखें कितनी बारीक चॉप हुई है। एक पैन में मैंने 2 कप फुल फैट दूध लिया है और उसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की है। 2 से 3 बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। अब एक कप में 4 चम्मच कस्टर्ड लेंगे। मैंने मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड लिया है। इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि लम्स फ्री बैटर बन सके। अब हम इस बैटर को गर्म दूध में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। साथ आपने ध्यान रखना है कि आपने चमचा मतवातर चलाते जाना है ताकि लम्स और गुठलियाँ ना बने। आहिस्ता आहिस्ता हमारा बैटर गाढ़ा होता जाएगा और हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसमें जो ब्रेड चॉप की हुई थी आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे और इसको मुसलसल मिक्स करते रहेंगे। चमचे को मतवातर चलाते जाना है, आपने रुकना नहीं है। इस स्टेज पे आके फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। ये देखें, हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम इस मिक्सर को कैरमलाइज़ किए हुए मोल्ड में ऐड कर देंगे। इसको स्पैचुला की मदद से लेवल कर लेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरह इसको टैप कर लेंगे ताकि इसमें एयर निकल जाए। अब हम इसको एक फॉइल पेपर से अच्छी तरह कवर कर देंगे। अब हम इसको स्टीम देंगे। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है। अपना मोल्ड हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम स्टीम देंगे ताकि कैरमल कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह पक जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसको ठंडा कर लिया हुआ है। कैरमल कस्टर्ड हमारा बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी करीमी हमारी कैरमल कस्टर्ड पुडिंग तैयार हो चुकी हुई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।